का हमारे DRNS चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर निम्रा शुक्ला। NTA UGC नेट का एग्ज़ाम दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं। 2026 के सेशन चालू है। तो जिन बच्चों को ये डाउट है कि एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम तो सभी सब्जेक्ट का नहीं होगा, सिर्फ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की होने की संभावना है। उसमें भी अभी NTA ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो अदर सब्जेक्ट का नहीं होगा। अभी आंसर की आएगी और रिजल्ट आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो जिन बच्चे को डाउट हो पढ़ना अपना स्टार्ट कर दें, प्रिपरेशन चालू कर दें दिसंबर सेशन के लिए। और गुजरात सेट और राजस्थान सेट और MP सेट सभी के लिए हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म चैनल पे सभी क्लासेस ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ तैयारी करिए, ठीक है। चलिए एक टोकरी भर मिट्टी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एक टोकरी भर मिट्टी। ये शॉर्टकट रिवीजन चल रहा है, अभी शॉर्टकट रिवीजन है, डेमो क्लास है। तो आप लोग देख लो, समझ लो, इसके बाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। इसके बाद हम अभी तो सारी यूनिट मतलब सारी इकाई का ऐसे ही शॉर्टकट में डालेंगे वीडियो, जिससे लोगों को डेमो क्लास का पता चले। इसके बाद इसी चैनल पे हम लाइन बाय लाइन कहानियों को पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे और बचे हुए जो गद्यांश यूनिट 10 में जो है लगे हुए हैं अन्य गद्य विधाएं, उनको भी पढ़ेंगे, ठीक। यूनिट 5 हो गया। मतलब 3-4 महीने में सब कुछ कंप्लीट करना है। टाइम बहुत ही कम है, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। चलिए देखते हैं। छोटी सी कहानी है, ये माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी है। यह कहानी शॉर्टकट में पहले बता देते हैं इस कहानी में है क्या। एक जमींदार है और उसके घर के सामने ही क्या है, एक विधवा औरत रहती है जो अपनी झोपड़ी बना करके रहती है। तो जो जमींदार था वो सोचता है कि मैं अपने हाल को उसके वहां तक, उसकी झोपड़ी तक अच्छे से बनवा दूं, ठीक। और वो वहां तक ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन वो औरत है, जो बूढ़ी औरत है, वो सोचती है कि मैं इस घर से कैसे निकलूंगी। वो बहुत मना करती है, मिन्नत करती है कि नहीं मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से मत निकालो, मेरे पति, मेरे बेटे, मेरी बहू सब इसी झोपड़ी में ही गुजर गए हैं, यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें बसी हुई हैं, तो आप मुझे यहाँ से मत निकालो। लेकिन जमींदार जब बात से वो नहीं मानती है तो कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में एक वकील, लालची वकील को पैसा रिश्वत दे करके उससे वो केस जीत जाता है। तब बूढ़ी अम्मा जो रहती है, दादी, वो अपनी पोती को लेकर के दूसरे जगह चली जाती है। लेकिन उसकी पोती खाना पीना छोड़ देती है, बस उससे यही कहती है कि अपने घर चलो तभी खाओगे। तो वो आती है और एक टोकरी भर मिट्टी लेने के लिए उस झोपड़ी से। जब वो झोपड़ी से मिट्टी लेने के लिए आती है तो राजा उससे, जमींदार से बोलती है कि क्या मैं ले सकती हूँ। तो उसने बोला हाँ ठीक है ले लो। फिर जब उसने एक टोकरी भर मिट्टी भर लेती है टोकरी में, तो राजा से, उससे ही, राजा नहीं है वो, जमींदार से ही बोलती है कि आप मेरी टोकरी को मेरे सिर पे उठवा दो। तो वो उठाने पाने में असमर्थ हो जाता है, उससे नहीं उठ पाती है। तभी वह बोलती है कि आप एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठा रहे हो, तो इसमें जो मेरी यादें हैं, जो जो आपने मेरे साथ किया, उसका बोझ आप कब तक कैसे उठा पाओगे पूरे जीवन भर। तब जाके उसकी दिमाग है जो खुलता है, उसका घमंड चूर होता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने क्या गलती की है। इस तरह से इस कहानी का सारांश होता है। अब चलिए पढ़ते हैं, ये दृष्टि वाली बुक से ही है। देखते हैं इसमें क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे। यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ पत्रिका में है, प्रकाशित हुई थी। ये आप लोग याद ही रखना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, उसका प्रकाशन सन क्या है। तो 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। कौन? एक टोकरी भर मिट्टी। देवी प्रसाद वर्मा अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यह आदर्शवादी कहानी है, ठीक है ना। देवी प्रसाद वर्मा इसे क्या मानते हैं? मौलिक कहानी, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं, ठीक। जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खोलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवाद कहानी जो है, जो हमने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया है सारांश के रूप में। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर। अब इसके प्रमुख पात्र देख लेते हैं, मेन चीजें और भी देख लेती हूँ, ठीक है।
तो मुख्य पात्र हैं बुजुर्ग विधवा, अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है, अब एकमात्र पोती ही उसके जीने का सहारा है। ठीक। और जमींदार दम्भी व्यक्तित्ववाद में टोकरी भर मिट्टी ना उठा पाने पर अहंकार का तिरोहित हो जाना। ठीक। फिर गौण पात्र के रूप में आते हैं बुजुर्ग विधवा की पोती और जमींदार का वकील। ठीक है। विशेष में है विधवा बुद्धिजीवी महिला की पीड़ा शोषण का चित्रण किया गया है। कहानी की मूल संवेदना हृदय परिवर्तन है। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि कहानी की मूल संवेदना क्या है, तो हृदय परिवर्तन है। अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश है, जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन होता है। लाचार कानून व्यवस्था का जिक्र किया गया है और मानवता का संदेश है। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। वर्ग भेद, गरीब बुजुर्ग महिला, अमीर जमींदार रहता है। कहानी का केंद्रीय पात्र तत्व असर आदर्शवाद है। ठीक है ना। प्रमुख उदाहरण देखते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाला उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़ करके चल बसी थी। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन हमको कोटेशन ये भी मिल जाता है कि जो विधवा की पतोहू भी एक 5 वर्ष की, मतलब उसकी जो नातिन थी वो कितने वर्ष की थी, तो 5 वर्ष की कन्या को छोड़ करके उसकी बहू क्या थी, चल बसी थी। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, नोट डाउन आप लोग कर लेना। ठीक है। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। बाल की खाल निकालने वाले वकील की थैले गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहां से निकलवा दिया। कौन निकलवा दिया? जमींदार। जब से वहां झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती है। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बना करके रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी से मिट्टी को भर ली और बाहर ले आई। वह विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। इसका भार आप जन्म जन्मांतर क्यों उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमद से गर्वित थे। ठीक है ना। जमींदार किस मद के कारण गर्वित थे, ये भी क्वेश्चन बना जा चुका है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खोली गई और कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उनकी झोपड़ी वापस दे दी थी। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की मौलिक कहानी, आधुनिक कहानी मानी जाती है। ठीक है ना। ये जो हमने ऊपर आपको पढ़ाया है, ये सारी चीजें क्या थी, एक टोकरी भर मिट्टी की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन लाइनें थी। कुछ सारांश हमने और भी लिखे हुए हैं जो बता देती हूँ एक बार शॉर्टकट में, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ी क्लास भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये कहानी ही बहुत छोटी है। जब कहानी को भी आप पढ़ोगे ना तो 15-20 मिनट में ये पूरी कहानी ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो अभी तो हम अपने शब्दों में सारांश और थोड़ा महत्वपूर्ण पंक्तियों को लेकर के बता रहे हैं कि क्या कैसे है, डेमो क्लास है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जो है हिंदी की मौलिक कहानी किसने माना था, ये अभी हमने आप लोगों को ऊपर बताया था। तो आप लोग बताओ कि हिंदी की एक टोकरी भर मिट्टी को मौलिक कहानी किसने माना था? तो देवी प्रसाद वर्मा ने इसे माना था। ठीक है। और इसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। अब आप लोग बताओ कि इसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ पत्रिका में इसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। इस कहानी में मानवता, न्याय, करुणा और सामाजिक संवेदनशीलता का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है। कहानी का सारांश, ठीक है ना। एक सारांश हमने बताया, एक सारांश हमने यहाँ भी लिखा है, इसमें कुछ थोड़ी सी त्रुटियां भी। पढ़ा दो कि रहने दो? चलिए देख लेते हैं एक नजर, सरसरी नजर से आप लोगों को भी याद हो जाएगी, पूरी कहानी कंठस्थ हो जाएगी। बस भूलने लगे तो 1-2 बार क्लास को फिर देख लेना, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना और जल्दी हो जाएगा। ठीक है। एक गांव में एक गरीब विधवा
अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसी स्थान पर एक जमींदार की नजर पड़ती है। जमींदार की नजर नहीं पड़ती, उसका घर ही वहां पे रहता है, ठीक है ना। वह उस जमीन पर अपना अधिकार करना चाहता है और विधवा को झोपड़ी से खाली कराने के लिए कहता है। विधवा बहुत विनती करती है लेकिन जमींदार नहीं मानता है। अंत में विधवा उससे एक विनम्र प्रार्थना करती है कि वो अपनी झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी थोड़ा घुमा फिरा दिया यहाँ पे, तो टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, आप इसको छोड़ दीजिए। कहानी का उद्देश्य देखिए, इस कहानी का उद्देश्य मानवता, दया, न्याय और संवेदनशीलता का संदेश देती है। यह बताती है कि शक्ति और धन से अधिक महत्वपूर्ण इंसानियत और करुणा होती है, ठीक है। कहानी से शिक्षा हमें क्या मिलती है? मानवता सबसे बड़ा धर्म है, दूसरों के दुख को समझना चाहिए, न्याय और करुणा का पालन करना चाहिए। अहंकार का अंत हमेशा पश्चाताप से ही होता है, ठीक है ना। अहंकार जब हो जाता है तो उसका अंत जो है वो पश्चाताप से ही होता है। इस तरह से